एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हमारे स्टूडियो में है महेश्वर राव जी, जो NFDB के गवर्निंग बॉडी मेंबर है और फिशरमैन कम्युनिटी से बिलोंग भी करते हैं। और ये भी हमेशा जो है फिशरमैन कम्युनिटी या हमारे जितने भी फिशरमैन भाई बहन हैं, उनके हर मुद्दों को लेकर जो है जनता के सामने आते हैं। और जब से केशव चंद्र जी हमारे मुख्य सचिव, जब से उन्होंने अपना पद संभाला है, तो और हाल ही में जो है एल मुरुगन जी का दौरा भी हुआ था। हम आपको ये बता दें कि तब से ही केशव जी ने जब से पद संभाला है, फिशरीज डिपार्टमेंट की तरफ उनका जो आकर्षण है वो काफ़ी बढ़ गया है। और वो जो है फिशरीज के हर मुद्दे पर जो है हर हफ्ते जो है जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको बुलाकर, और फिशरीज डिपार्टमेंट के जितने भी उच्च पद के अधिकारी हैं उन सबको बुलाकर और महेश जी को बुलाकर जो है हमेशा ही मीटिंग करते हैं। जैसे कि हो गए ट्रेडर्स हो गए और फिशरमैन हो गए, उन सबको भी बुलाकर मीटिंग करते हैं। लेकिन हाल ही में कुछ इससे पहले जो हमारे जो फिशरीज के जो डायरेक्टर थे पीयूष जी, तो उनका अब जो है तबादला हो चुका है। उनका तबादला होने के बाद अब जो है नए डायरेक्टर सब आए हैं। लेकिन जब से वो पद संभाले हैं तो कुछ ना कुछ जो है खामियां निकल के सामने आना शुरू हुई है। तो आखिर ये क्या बात है, ये हम महेश्वर राव जी से जानते हैं। तो सबसे पहले महेश्वर राव जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप ये बताइए कि आखिर जब से पीयूष जी का जो है तबादला हुआ है, अभी जो है नए डायरेक्टर साहब आए हैं, सबसे पहले उनका नाम से आप इंट्रोडक्शन कीजिए और क्या मुद्दा है वो आप बताइए। नमस्कार रोहित जी, न्यूज़ आप तक को और दीपवासियों को। मेरा नाम अश्विन महेश्वर राव है, मेंबर ऑफ गवर्निंग बॉडी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट में। मैं अंडमान निकोबार की जितना भी फिशरीज डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को मैं वॉच करता हूँ और मिनिस्ट्री को रिपोर्ट बनाकर भेजता हूँ। मैं पिछले 1 साल से मैं गवर्निंग बॉडी मेंबर पद संभाल कर पिछले 1 साल हो चुका है। लास्ट मार्च में मेरा 1 साल हुआ। उसमें मेरे जो 12 महीने का कार्यकाल में मैं सिर्फ 4 महीने का कार्यकाल जो डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो काम किया है वो काफ़ी अच्छा था। क्योंकि पिछले पहले 6 महीने तो समझने के लिए लगा, डिपार्टमेंट का ऑफिसर डिपार्टमेंट के साथ मिलने को लगा। पर लास्ट जो 4 मंथ जो अप टू मार्च तक का, जो मैंने दिसंबर से मार्च तक का जो डायरेक्टर था, सेक्रेटरी फिशरीज था, इनके साथ मिलकर जो काम करने का, जो मुझे वर्ल्ड फिशरीज डे हो गया, कई सारे जो NFDB के कार्यक्रम था वो करने का काफ़ी अच्छा मौका मिला। अवेयरनेस प्रोग्राम हो गया सब। मैंने हाल ही में पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ, एक जो नया डायरेक्टर है, जो उसका नाम है विक्रम सिंह, जिसके पास डायरेक्टर फिशरीज के अलावा कंट्रोलर ऑफ लेबर फोर्स जॉइंट CP है, DRCS हेडक्वार्टर और एडिशनल चार्ज डायरेक्टर एग्रीकल्चर, सुपरिटेंडेंट जेल और एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। एक टोटल उनके पास 7 जो पद संभाल रहा है। अच्छा। इसमें 7 डायरेक्टर फिशरीज है। तो समय तो ज़्यादा डायरेक्टर फिशरीज में बैठते हैं, ये नहीं कि नहीं बैठते हैं। मगर जब फिशरमैन के जो प्रतिनिधि जाते हैं, जैसे फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन के लोग, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लोग, कुछ जो आइलैंड्स के इश्यूज़ को लेके जो काउंसलर लोग जाते हैं, प्रधान लोग जाते हैं, कुछ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, तो उनके साथ जो मिल के बात करना वो
सही नहीं है उनके साथ। उनकी मतलब एक सीरियसनेस नहीं है। अगर वो लोग आते हैं तो मतलब ऐसी पेपर में लिखना उगना मतलब ज़्यादा मतलब एक प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा, मतलब कि मुद्दे को नोट करना, मुद्दे को सुनना और इमीडिएटली उनको सॉल्व करना। हाल ही में एक मुद्दा था नील आइलैंड का, वहाँ का फिशरमैन की काफ़ी इशू थी। जब मैंने पुराने डायरेक्टर जो पीयूष विजयकरण है उनके साथ मैंने विजिट किया था, आपने देखा था, न्यूज़ में भी आया था। तो फिशरमैन का तमाम मुद्दा था, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इशू था, वहाँ का जो लोकल इशू था, कुछ लोग मतलब जट्टी को कैच करके रखा था। तो उस इशू को लेके हमने लेटर लिखकर सेक्रेटरी फिशरीज और हमारे डायरेक्टर फिशरीज को दिया था। तो वो डायरेक्टर नया एक्स डायरेक्टर ने चला गया, मतलब उनका ट्रांसफ़र हो गया, तो नया डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हुआ। तो नया डायरेक्टर अपॉइंटमेंट उनके पास ये मुद्दा मुझे लेके गया, तो उन्होंने कोई सीरियस भी नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि सर वहाँ का इतना इशू हो रहा है, सीरियस इशू नहीं ले रहा था। मैंने सेक्रेटरी फिशरीज से मिला, जो सुधाकर जी ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया। तुरंत उन्होंने सुधाकर जी ने तुरंत असिस्टेंट डायरेक्टर साउथ अंडमान को बुलाया कि इमीडिएटली इसको एक सर्कुलर इशू करके ख़त्म करो। और इस बीच में डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर का तो जो डिपार्टमेंट का जो रिस्पॉन्सिबल रहता, तो सीरियसनेस क्यों नहीं है डिपार्टमेंट में अपने काम को लेके? जो सीरियसनेस होना चाहिए, जिसने मुख्य सचिव जी का जो आदेश था पिछला 3 महीना से, जो डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर लेवल ये जो ऑफिसर्स है, जो ग्राउंड में जाके फिशरमैन के साथ मिलना, फिशरमैन को स्कीम को इम्प्लीमेंट को देखना, अरे लोग देख नहीं रहे। इनके साथ ही साथ हमारा जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में एक पोस्ट क्रिएट है, एक पोस्ट है UTLMC, यूनियन टेरिटरी प्रोग्राम ऑफिसर, UTPM करके एक प्रोग्राम ऑफिसर है। वो यूनियन टेरिटरी प्रोग्राम ऑफिसर को मैंने कभी फील्ड में देखा ही नहीं है। मैंने कई बार डिपार्टमेंट में जाके उनको कहा कि मैं जॉइंट डायरेक्टर को कहा, डायरेक्टर फिशरीज को कहा, सर एक मीटिंग करी, उनके साथ एक बात करना है। वो कैसे है दिख ही नहीं रहा है। वो यूनियन टेरिटरी प्रोग्राम ऑफिसर, उनका 70,000 सैलरी है। तो उनको लेके जाना चाहिए, फील्ड में लेके जाना चाहिए स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पिछले जो डायरेक्टर फिशरीज थे, उन्होंने जब मुख्य सचिव जी ने एक डायरेक्शन दिया था उनको कि काफ़ी अच्छा सर ने इनिशिएटिव लिया था, मुख्य सचिव सीएस साहब ने काफ़ी फिशरीज को लेके काफ़ी मतलब आगे लेके जाने मांगते हैं, क्योंकि उनका एक सोच है कि जिस तरीके से टूरिज्म डेवलप हुआ अंडमान में, उसी लेवल पे फिशरीज सेक्टर को भी डेवलपमेंट करना है। इनके साथ हमारे जो होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी कमेटी के मेंबर जो विशाल जॉली जी ने भी उस मीटिंग में अटेंड करते हैं, और तमाम और भी लोग जो चैम्बर के लोग हैं, फिशरमैन अप्रेंटिस, सब लोग अटेंड करते हैं। तो सभी का इशू मुद्दा यही था कि मतलब छोटे फिशरमैन को किस तरीके से एक्सपोर्ट लेवल तक लेके आए, इनका आमदनी डबलिंग कैसा हुए। तो हमारे मुख्य सचिव जी, सेक्रेटरी फिशरीज, कमिश्नर सेक्रेटरी तक ये मतलब उनको डेवलपमेंट के लिए सोच रहे हैं। क्यों डायरेक्टर फिशरीज, जॉइंट डायरेक्टर लेवल, जो असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल, इस चीज़ को मीटिंग के बाद फाइल में क्लोज करके क्यों रखते हैं? और हाल ही में कुछ ऐसा एक हादसा निकल कर सामने आया, कुछ ऐसे हमें जो है सूचनाएं मिली कि जैसा नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर विशाल जॉली जी कुछ एक प्रोग्राम पर आए थे, और उसी समय जो है वहाँ पर उन्हें अनदेखा कर जो है, जैसा आपने डायरेक्टर साहब का जो नाम लिया, उन्हें अनदेखा कर जो है वहाँ से चले गए। क्या ये बात सच है? मैं रोहित जी, मैं पहले दिन से, जो दिन ये इनका डायरेक्टर अपॉइंटमेंट हुआ, मैं डिपार्टमेंट में मैं जाना था, मेरा आना होता है, तो मैं पहले दिन ही इनका सुना कि हमें कोई जनप्रतिनिधि और जो कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई सरकार का प्रतिनिधि से हमें मिला नहीं है, हमें सिर्फ ऑफिसर से मिल के काम करना है। क्या खाली ऑफिसर से मिल के काम हो सकता है क्या? तो इसी का हो सकता है वहाँ पे हुआ है। मैं इंसिडेंट हुआ, मैं भी सुना हूँ, मैं भी वहाँ के काउंसलर लोग से पूछा, शायद हुआ इंसिडेंट हुआ है। और मैं सुनने में आया कि उस प्रोग्राम में जो जनप्रतिनिधि थे, जो वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 1 और 2 के जो काउंसलर थे, उनको भी कोई गुड रिस्पांस नहीं दिया। आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फिशरमैन को बैठा के आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम कराते, सही बात है, कर सकते हैं, मगर आप जब फिशरीज एक्टिविटी आती है तो फिशरमैन को लेकर अलग एक्टिविटी का काम करना है आपको। जो पुराना डायरेक्टर ने 63 अवेयरनेस प्रोग्राम 15 डेज में करा, 10 डेज में कराया, तो आप उसका रिपोर्ट उठा के तो देखो ना। उसमें हमने भी कई प्रोग्राम में किया, लोगों के साथ मिला। पुराना जो डायरेक्टर फिशरीज ने जो मुख्य सचिव का आदेश में टूना फिशिंग का ट्रेनिंग कराया था, एमपीडा का ट्रेनिंग ने भी उनका ही जो फाइल था वो आपने करवाया। उनका ही एक फाइल से अभी और एक जो क्या बोलते हैं हम लोग का पल ऑर्नामेंटल फिश का भी ट्रेनिंग होने वाला है, केज कल्चर का ट्रेनिंग होगा, फिश वेंडर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, सारे जो फील्ड में जाकर जो ले रहा है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कई सारा जो रोड मैप स्केच मैप बनाकर फाइल बना के चले गए। तो आपने पिछले 1 महीने से बैठकर फिशरीज डिपार्टमेंट में क्या किया, आप बताइए मुझे। आपको जब हम पूछने आते हैं, हमें सागर मित्रा के साथ इंटरेक्शन मीटिंग करना है, आप मुझे कह रहे हैं कि सागर मित्रा मेरा कंट्रोल में है। सागर मित्रा किसी का कंट्रोल में नहीं है। सागर मित्रा सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो एक एम्प्लॉयज़ है, जो एक स्कीम का एक वॉलंटियर्स है,
वो हमारा स्कीम का दायरे में आता है, मिनिस्ट्री का दायरे में आता है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज इंप्लीमेंट एजेंसी है, आपको इंप्लीमेंट करना है। आप सागर मित्रा मेरे अंडर में आता है, सागर मित्रा मेरा कंट्रोल में रहेगा। आप सागर मित्रा को पीए बना लेगा, आप सागर मित्रा को आप कंप्यूटर ऑफिस में बैठ के कंप्यूटर का काम कराएगा। सागर मित्रा हर फिशरमैन के घर घर में जाने के लिए काम है। उनका जो क्या क्या जो काम है मैं आपको दूंगा रोहित जी, आप मीडिया में पब्लिसिटी करिए। आप एक देखिए, आप एक डायरेक्टर के ऊपर जो एक डायनिक्स DANI CS जो ऑफिसर है, आप उनके बारे में ये सब कह रहे हैं सर, वो भी मीडिया में। यस नहीं, आप मिलते क्यों नहीं? आपको मैंने 3 से 4 बजे के बीच में मिलने आया था थर्सडे का समय, तो आपने कह रहे कि आप आफ्टर 6 PM मिलिए। ये बात आपसे किसने कहा? डायरेक्टर फिशरीज। अच्छा, डायरेक्टर फिशरीज जो भी है 3 से 4 बजे के समय, तो ये हमारे मुख्य सचिव जी ने जो है ये तो क्लियरली मेंशन किया है कि 3 से 4 के बीच कोई भी ऑफिसर है वो पब्लिक उनसे मिल सकता है। ये मुख्य सचिव जी ने बहुत ही पहले स्ट्रिक्टली एक है, और अगर ऐसा ना हो तो इसके ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने खुल के कहा है ये बात। मैंने जब 3 से 4 का समय पे गया था, वो 3 से 4 का समय में वो अपने एक पर्सनल मीटिंग में सेक्रेटरी का चैम्बर में मीटिंग में था। मैं थोड़ा देर वेट किया। जब मैं वेट करने पर तो उनका जो चैम्बर में आने पर मैं गया था कि मैंने कहा सर मुझे मैं बोर्ड मेंबर है, मुझे कुछ इश्यूज़ बात करना है, नील आइलैंड का सब कुछ इशू था। तो नहीं मुझे अभी नहीं मिलना, मुझे 1 घंटे के बाद, तो 6 बजे के बाद मिलिए आप, मैं आपके लिए कोई भी टाइम 6 बजे के बाद मिलेगा बोला। हमने बोला सर मैं 6 बजे के बाद मिलने वाला नहीं है, मैं ऑफिशियल आवर में मिलूंगा। मैं भी एक गवर्नमेंट का प्रतिनिधि हूँ, मैं ऑफिशियल आवर में मिलेगा। मैं 6 बजे के बाद आपका डिपार्टमेंट में आके मैं कैमरा में रिकॉर्ड में मुझे नहीं आना है। मैं आना भी है तो आऊँगा तो इंपॉर्टेंट इशू लेके आऊँगा। मैं इस तरह का आपका कोई इशू लेके मैं 6 बजे के बाद आके नहीं बैठूँगा। जब मैंने पूछा था कि CS साहब का भी डायरेक्शन था कि 3 से 4 के बीच में जो अब जनप्रतिनिधि और फिशरमैन से मिलना है, नहीं मुझे कोई देखना, मेरे लिए 24 घंटा मिल सकता है कोई भी। और मैंने ये पूछा तो मेरे पास 7-8 डिपार्टमेंट है, क्यों मैं आप फिशरीज डिपार्टमेंट से मिलूँगा? तो आप जब आपसे एक डिपार्टमेंट नहीं संभाल रहे, आप इतने डिपार्टमेंट के आप संभाल लेंगे? नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि इसका पहले जो डायरेक्टर था उनके पास भी यही 7 डिपार्टमेंट, तो वो संभालते थे और फिशरमैन के साथ फील्ड में जाते थे। वो मैं कहना चाहता हूँ जो पिछले जो डायरेक्टर जो 3 महीना में जो थे, मुझे लगता है सारा साउथ अंडमान में सारा फिश लैंडिंग सेंटर विजिट कर चुका है, फिशरमैन के साथ विजिट कर चुका है, FSI के साथ कई सारा मीटिंग कर चुका है। जो CS साहब ने जो मिनट्स में जो बोलते हैं कि ये चीज़ को हमें नेक्स्ट 2 वीक में करना है, वो काम करके वो रिपोर्ट जाता था। मगर अभी मैंने जो 8 अप्रैल को जो मीटिंग हुआ CS साहब का जो मिनट्स में जो मीटिंग्स का है, तो ये चीज़ तो आप मुझे तो पिछले 2 हफ्ते से दिख ही नहीं रहा है, आउटपुट दिख ही नहीं रहा है। तो ये चीज़ हम कहाँ बताएं? आपके पास आके आप नहीं सुन रहे हैं, आप लेटर में भी आप नहीं सुनेंगे, तो हमको तो मीडिया में आके बताना पड़ेगा ना। मैं आपको चिट्ठी में भी दूंगा तो नहीं सुनेंगे, आप लेटर में भी आपके पास सामने आके मैं बात करूँगा, नहीं मिलेंगे सुनेंगे, तो फिर मैं किससे सुनूंगा? मैंने इस सारे मुद्दे को लेकर सेक्रेटरी विशेष सुधाकर सर से मिला। सुधाकर सर ने अच्छा रिस्पांस दिया कि तुरंत कुछ इशू को सर ने अपने लेवल पे, क्योंकि जो डायरेक्टर लेवल पे काम करना था वो अपने लेवल पे उनका सॉल्व करके 2-3 इशू को किया। मैं क्योंकि डायरेक्टर फिशरीज करने नहीं मांगते, जॉइंट डायरेक्टर भी पता नहीं क्या है, उनका अलग चल रहा है क्या है। मैंने आपका न्यूज़ का माध्यम से देखा, उन्होंने आप जॉइंट डायरेक्टर से क्वेश्चन किया जो डॉल्फिन को सेव किया, जो लोग डॉल्फिन को सेव किया, तो मैं आप उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने जो आपका जो न्यूज़ चैनल से जो पूछा था कि आपका डिपार्टमेंट उनको क्या मतलब फैसिलिटेट करने वाले, क्या करने वाला है, उनका इतनी एक ही बात कहने कि हम सारा जो डॉल्फिन को बचाए उनको धन्यवाद करना चाहते। तो उनको काम ये नहीं है कि उनको सब ऊपर हाई लेवल तक पहुँचा के जितने लोग जो डॉल्फिन को सेव किया है, जितने लोग डॉल्फिन को सेव किया उसको सर्टिफिकेट दिए, उनको कमेंडेशन दिए, वो सब करे, उनका मुंह से क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये लोग कुछ काम करने नहीं मांगते। यहाँ का आइलैंड का एक हमारा जॉइंट डायरेक्टर एक यहाँ का लोकल ऑफिसर है, यहाँ का लोकल एक देखा जाएगा तो एक अच्छे पद पर बैठे, वो कोई फिशरमैन का कोई इशू को लेके वो अपना पॉजिटिविटी नहीं है उनके पास, ना मिलने से कुछ इशू करेंगे। नॉर्थ मिडिल का जो डिस्ट्रिक्ट फेडरेशन का चेयरपर्सन है, उनको हर 2 दिन 3 दिन में कुछ ना कुछ इशू लेके उनको बात करेंगे, कोई इशू का उनके पास सोल्यूशन नहीं है। आप कोई इशू का सोल्यूशन नहीं है, मगर आप ऐसे पद पर बैठे हैं। मगर हम लोग किसके पास जाना? अगर हम जैसे इंसान को हम जैसे जो आ रहा है, हमें आप मतलब जाइए, आप बाहर मत करिए, बैठी मत, आपको टाइम नहीं देगा, ऐसा करेंगे तो फिर बाकी हमारा आम फिशरमैन तो नहीं कर सकते। 4 फिशरमैन का जो इंश्योरेंस का जो क्लेमिंग था, एक फिशरमैन का इंसिडेंट हो गया, जो असिस्टेंट डायरेक्टर साउथ अंडमान जो सलाम सर थे, उनको काफ़ी जल्दी करके भेज दिया। तो और बाकी 3 फिशरमैन डायरेक्टर फिशरीज का काम था कि मेडिकल से रिपोर्ट लेना, लेटर लिख के, जो पीयूष सर ने करने वाले थे उनका 2-3 वो समय पे ट्रांसफ़र हो गया। अभी तक मैंने 2 बार, मैंने कल पॉलिसी और हमारा जो ग्रुप बना है CS साहब का, उस ग्रुप में भी मैंने उस मैटर को लिखा है।
वो तीनों लोग फिशरमैन का अभी तक डॉक्यूमेंट नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड में नहीं दिया है। मैं स्वयं जाकर नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड में बैठकर 3 दिन वहाँ पर बैठकर ऑफिस में बैठकर कुछ दिन बैठकर कई सारा फाइल्स को उठा के मैं अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, कोई इनके पास रिप्लाई नहीं है, कुछ भेजते नहीं, वहाँ से लेटर आता है उनको रिप्लाई नहीं आता। तो अभी आप सिंपल वे देखिए, तो मुख्य सचिव जी से आप क्या कहना चाहते हैं, जैसा डायरेक्टर साहब जो कर रहे हैं इसके बारे में? मुझे जो मुख्य सचिव जी का जो सोच है, जो उनकी जो डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, एक्सपोर्ट सी फूड को लेके जो हाईली डेवलपमेंट है, पिछले 2 वीक से तो मीटिंग नहीं हो रहा, उनका बिजी शेड्यूल और कुछ कारण है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन का भी तैयारी चल रहा है। तो मुझे लगता है जो पिछले 1 महीने से जो गाड़ी जो स्लो हो गया है, तो उसको उठाने के लिए मुझे लगता है कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए। इस तरह नहीं चलेगा, क्योंकि अगर डायरेक्टर अगर फील्ड में नहीं आएगा, फिशरमैन का बीच में नहीं जाएगा, फिशरमैन आता वाला फिशरमैन को अगर आप निगलेक्ट करके भगा देंगे, सिर्फ आप कुछ बड़े लोगों से खाली सिर्फ बैठ के मिलना सब कर रहा है, तो मुझे पता है बड़े लोग कौन है, मैं बहुत जल्दी उसको खुलासा करूँगा। और ऐसे मतलब करने से काम नहीं होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ, मैं अंडमान निकोबार, मुझे मेरे सरकार ने, भारत सरकार ने, मोदी जी का नेतृत्व में, हमारा BL संतोष जी का नेतृत्व में, अमित शाह जी ने हमें, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और हमारे जो विशाल जोली जी ने हमें जैसा आप विशाल जोली जी का आपने नाम लिया, जब एक नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर और वो खुद एक होम मिनिस्ट्री की एडवाइजरी कमेटी के मेंबर भी है, राइट, जब उनसे ही वो देखकर उन्होंने जब अपना मुंह फेर लिया, तो आपको क्या लगता है कि आगे और क्या होगा? नहीं, ये तो मैं वही सोच रहा हूँ कि एक तरीके से एक लास्ट 1 मंथ में हमारी सरकार की, केंद्र सरकार के पक्ष में नहीं जा रही काम, अपोजिशन में जा रही है। तो आप समझिए, हमारे जो सरकार के जो नेता लोग आएंगे तो ये लोग तो निगलेक्ट करेंगे, ये क्लियरली दिख रहा है ना। तो पिछला 1 महीने से काम रुका पड़ा है, काम ठप हो चुका है। तो क्या लगता है, इससे तो क्लियर समझ आता है कि ये हमारा सरकार का नेता लोग को निगलेक्ट करेंगे, अब दिख ही रहा है आपको। तो मैं यही मुख्य सचिव जी से कहना चाहता हूँ, मैं दिल्ली तक मैं पहुँचाऊँगा मैसेज को, हमारे जो नेतृत्व मुझे जो बैठा है यहाँ पर, जो सरकार की स्कीम्स डेवलपमेंट को देखने के लिए बैठा है, मैं वो काम करूँगा। मुझे अगर डायरेक्टर ऑफ फिशरीज चैम्बर से भगा भी देगा, तो मैं पब्लिक का डेवलपमेंट इशू लेकर डायरेक्टरेट ऑफ फिशरीज जाऊँगा, क्योंकि मैं इसीलिए मीडिया में आके बोलना पड़ता है कि अंदर क्या हो रहा पता नहीं है, तो यहाँ पर पब्लिक को पता चलेगा क्यों लास्ट 1 मंथ से जो एक्टिविटीज़ को रोक रहा है, क्यों एक्टिविटी स्लो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मुख्य सचिव जी का जो इंटरेस्ट है, जो केंद्र सरकार का जो इंटरेस्ट है, तो एक मुझे लगता है कि ये जो नया डायरेक्टरशिप, नया जो डिपार्टमेंट में एक अजीब तरीके से एक अपोजिशन की ग्रुप तैयारी हो रही है। मुझे सुनने में आया कि डिपार्टमेंट फिशरीज में जो कुछ फिशरमैन्स जो लेटर देते हैं, मेल का थ्रू आता है, कुछ मेल्स भी, फिशरमैन का लेटर्स भी कुछ गलत तरीका में इधर उधर मिसयूज हो रहा है। तो मुझे वहाँ का IT सेल का भी मुझे कंप्लेंट आया है, मैंने सुना है, मैं फिशरमैन लोग से भी सुना है, वहाँ IT सेल में जो बैठे हैं, कुछ नाम नहीं उठाऊंगा मैं उनको मीडिया से बताना चाहता हूँ कि ये जो गलत कर रहा है, सब चीज़ नहीं करना है, क्योंकि कुछ लेटर्स जो है, कुछ जो इश्यूज़ जो फिशरमैन का जो आ रहा है, वो कुछ चीज़ इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है, ताकि वो काम रुक जाए। तो मैं इसके ऊपर वॉच करूँगा, मैं CS साहब का नॉलेज में भी डालूंगा, मैं बहुत जल्दी CS साहब से मिलूँगा, और मैं बहुत जल्दी हमारे लेफ्टिनेंट माननीय उपराज्यपाल महोदय जी से मिलूँगा, कि कुछ हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ है, उस चीज़ को मैं बात करूँगा। मुझे यही है, मतलब हमें जैसे लोगों को अगर इस तरीके से करेंगे, तो मुझे लगता है कि छोटे लोग जाएंगे तो उनको बहुत प्रॉब्लम होगा। कि 3 महीने से जो डेवलपमेंट स्पीड ट्रैक पकड़ा, और पिछले 1 महीने से ट्रैक जो डबल इंजन की जो सरकार बोलते हैं नहीं, जो डायरेक्टर और हमारे जो 2 केंद्र सरकार और स्टेट की गवर्नमेंट, वो सरकार चलती थी, अभी सिंगल इंजन की सरकार हो गई। सिंगल इंजन की जो प्रेशर आ रही है, और एक इंजन का यहाँ पर मतलब एक तरीके से फाइल को बस साइन करके क्लोज कर रहा है। तो नेक्स्ट जो CS साहब का मीटिंग में रहेगा, हमारे जो कुछ ट्रैवल कम्युनिटी का भी इशू है, बहुत जल्दी वो भी मैं उठाने वाला हूँ, वो सब इशू को भी TS साहब के पास रखूँगा। नॉर्थ मिडिल अंडमान का भी कुछ एक्शन प्लान बन चुका है, उसके ऊपर भी मैं CS साहब से बात करूँगा। अभी साउथ अंडमान के कुछ हम लोग बना रहे हैं एक्शन प्लान, उसको भी लेके हम लोग काम करेंगे। तो मुझे यही कहना चाहता हूँ डायरेक्टर ऑफ फिशरीज से, इस तरह का जो है आप मत करिए, क्योंकि हमारे जो फिशरमैन है, आप उसको निगलेक्ट मत करिए। आप बताइए, जो आपने ड्राइंग कॉम्पिटिशन किया, 400 प्लस लोग बैठा आपके पास, 400 बच्चे को आप ड्राइंग कंपटीशन कहाँ पर कराए, आप जो क्या बोलते हैं हमारे एक्वेरियम में कराए। आप सिर्फ 1 घंटे में 400 बच्चे के रिजल्ट कैसे डिक्लेयर कर दिए, ड्राइंग का शीट का 400 ड्राइंग शीट है, आप कैसे डिक्लेयर कर दिए। फिशरमैन बच्चा को आपने कोई अलग से स्पेशली लिया नहीं, आप स्पेशली प्राइस तो डिक्लेरेशन नहीं करा आप।
क्योंकि अगर आप फिशरी डिपार्टमेंट कर रहा है, कितनी फिशरमैन विलेजेस है, 100+ फिशरमैन विलेजेस है, सारा फिशरमैन विलेजेस के फिशरमैन के बच्चे आने चाहिए, ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चे होने चाहिए इसमें। तो ये आनंद फानंद में इस तरह का चीज़ करने का मतलब क्या है? जिस जो कंपटीशन कर रहे हैं आप डिपार्टमेंट लेवल में भी इंफॉर्मेशन सही से नहीं है। तो इस तरह का मुझे लगता है कि एक डिपार्टमेंट 2 भाग में चल रहा है, सबको मिलके काम करना चाहिए। मैं सेक्रेटरी साहब का नॉलेज में भी डालूँ, क्योंकि देखिए सुधाकर साहब कुछ इशू है, उन्होंने काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं सीएस साहब का डायरेक्शन में। सीएस साहब जो फिशरमैन को चाहिए वो करने मांगते हैं। तो मुझे लगता है कि पिछला 1 महीना से जो डायरेक्टर ऑफ फिशरीज़ का जो कमियाँ है, बहुत कमजोरी है, इसको ख़त्म करना है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी हमसे बात करने के लिए। और जैसा एक बहुत ही बड़ा आरोप लगाया महेश जी ने, जैसा फिशरीज़ के अभी जो डायरेक्टर हैं उनके बारे में, तो हम आशा करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और खास करके हमारे सरकार, केंद्र सरकार जो है इसके ऊपर नज़र बनाए। और अगर ये बात सच है, क्योंकि जैसा सीना ठोक कर ये कह रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत है और इसके ऊपर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। बस हम आशा करते हैं कि जो भी इस तरह के सच है, सच हम आपके सामने लाएंगे और सच दिखाना ही हमारा काम है। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ आप तक। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन महेश के साथ, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।